नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली क्लास में बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में और आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से स्थलों से स्त्रियों की मूर्तियां मिली, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता में स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा, उनका अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। हमें हड़प्पा से एक ऐसी मोहर मिली जिसमें कि स्त्री अपने सिर के बल खड़ी हुई है और उसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि हमने अनुमान लगाया कि स्त्रियों को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया होगा, जैसा कि जॉन मार्शल महोदय ने उन्हें पृथ्वी माता का आद्य रूप कहा और धरती को उर्वरता की देवी कहा। इसी मोहर के पीछे की तरफ हमें मातृशक्ति की पूजा में बलि का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके अलावा हमें सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में वर्ग भेद देखने को मिलता है, वर्ग विषमता या सामाजिक स्त्रीकरण देखने को मिलता है, जिसमें कि समाज पुरोहित, योद्धा, शिल्पी आदि वर्गों में विभाजित था। बहुत बड़ी बड़ी भवन संरचनाओं से प्रकट होता है कि इस सभ्यता में लोग बहुत ही कुशल कारीगर रहे होंगे और इन भवनों के निर्माण में श्रमिकों और दासों का उपयोग किया जाता होगा, जैसा कि हमें हड़प्पा से श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले। नगर दुर्ग और सामान्य नगर या निचले नगर में विभाजित था, जहां दुर्ग में शासक या पुरोहित वर्ग रहे होंगे और निचले नगर में सामान्य जनता रही होगी। हमें देखने को मिलता है कि वो सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, कपास का उत्पादन करते थे, जिसका उपयोग वो सूती वस्त्रों के निर्माण में करते थे। हमें चहुंदड़ों से लिपस्टिक, पाउडर, कर्णफूल और नौसारों और मेहरगढ़ से ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि स्त्रियां मांग में सिंदूर का प्रयोग करती थीं और जो खेल के साधन थे, मनोरंजन के साधन थे, उसमें हमें पिट्ठू का खेल, पासे का खेल, शतरंज के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य आदि साक्ष्य प्राप्त हुए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था वो एक संपूर्ण सामाजिक जीवन था। आज हम उसके आगे बात करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन की चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था उसमें एक रूपता नहीं है, क्योंकि कई स्थलों से हमें यज्ञ कुंड या अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली, संघोल, लोथल। ऐसे स्थलों से हमें अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, अर्थात ये लोग यज्ञ क्रिया करते होंगे। वहीं दूसरी ओर हमें एक चीज देखने को मिलती है कि बहुत सी स्त्री मूर्तिकाएं जो ये स्पष्ट करती हैं कि मातृशक्ति की पूजा का उस सभ्यता में चलन रहा होगा। जॉन मार्शल महोदय ने मातृशक्ति की पूजा के संदर्भ में कहा है कि इस संप्रदाय के लोग, इस सभ्यता के लोग मातृशक्ति संप्रदाय का प्रचलन उपयोग में लाते थे। हमें मातृदेवी और यज्ञ दोनों के चलन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मोहरों पर नारी की आकृतियां, हड़प्पा से मोहर, स्त्री की गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसको जॉन मार्शल महोदय ने पृथ्वी माता का आद्य रूप कहा। धरती को उर्वरता की देवी कहा गया है। मातृ देवी की पूजा में बलि का प्रयोग किया जाता था, इसके अलावा पशु बलि का भी प्रयोग किया जाता था। और यज्ञ के हमें साक्ष्य मिले हैं कई स्थलों से, जिसमें कि कालीबंगा, लोथल, बनावली, संघोल, राखीगढ़ी आदि स्थल हैं। अब हम बात करेंगे कि मातृशक्ति की पूजा के अलावा, अर्थात स्त्री पूजा के अलावा, यहाँ पुरुष देवता की भी प्रधानता रही होगी। पुरुष देवता में रुद्र शिव अर्थात भगवान शिव का जो आद्य रूप है उसके हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमें एक सैल खड़ी की पशुपति की मोहर मिली है और इसको खोजने वाले मैके थे। तो पुरातत्वविद मैके ने इस सैल खड़ी की पशुपति की मोहर को खोज निकाला था और मार्शल ने इस पशुपति की मोहर को रुद्र शिव का आद्य रूप माना। इसमें 7 अक्षर हैं, 7 अक्षर हैं और ये पद्मासन मुद्रा में एक पुरुष
आकृति है जो पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई है। और जैसा कि हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के आसनों का प्रयोग योग का भाग रहा है, तो योग का चलन भी उस समय रहा होगा। इसके अलावा उस पुरुष मुद्रा के सिर पर एक 3 सींगों वाला मुकुट है और पद्मासन मुद्रा में बैठे पुरुष के दाईं ओर चीता और हाथी हैं और बाईं ओर गैंडा और भैंसा की आकृति है और नीचे 2 हिरन दिखाई दे रहे हैं और ये हिरन उछलती अवस्था में है, अर्थात वो उछल कूद कर रहे हैं। कुल 5 प्रकार के पशु मिले, कुल 5 प्रकार के 6 पशु मिले हैं हमें। जैसा कि हमने बताया, गैंडा, भैंसा, चीता, हाथी और हिरन। इस सभ्यता के लोग वृक्षों की पूजा करते थे। हमें पीपल वृक्ष के कई साक्ष्य मोहरों पर प्राप्त हुए हैं और ये पीपल वृक्ष का पीपल जो भगवान माने गए हैं, उनका जो वाहन है वो एक श्रृंगी पशु या यूनिकॉर्न रहा होगा। और श्रीश रत्नाकर महोदय ने जो यूनिकॉर्न है उसको सिंधु घाटी सभ्यता का राजकीय चिन्ह माना है। पशु पूजा के साक्ष्य मिले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यूनिकॉर्न एक श्रृंगी पशु सबसे महत्वपूर्ण था, उसके बाद कुबड़ वाला सांड महत्वपूर्ण था, लेकिन हमें गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हमने पिछली कक्षा में बताया था कि गाय, ऊंट और घोड़े के अवशेष हमें नहीं मिले हैं या जो मिले हैं वो स्पष्ट नहीं हैं। इसके बाद मोहनजोदड़ो से हमें एक संश्लिष्ट पशु आकृति मिली है जिसमें कि 3 पशु एक साथ दिखाए गए हैं और एक संयुक्त पशु आकृति मिली है और एक आकृति हमें ऐसी मिली है जिसमें अर्ध पशु और अर्ध मानव की आकृति है और ये सारी आकृतियां हमें मोहरों पर प्राप्त हुई हैं। अब हम बात करें कि इस सभ्यता में नाग पूजा का भी चलन था, जिसमें कि लोथल से हमें एक ताबीज मिली है और उस ताबीज पर नाग का अंकन है। और ताबीज के बारे में हम आज के दौर में भी देखते हैं, भूत प्रेत भगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि उस समय भी भूत प्रेतों को भगाने के लिए ये ताबीज का प्रयोग करते होंगे। मोहनजोदड़ो से हमें एक मोहर पर नाग की आकृति मिली है, तो हम इन दोनों साक्ष्यों से इस अनुमान पर पहुंचते हैं कि नाग पूजा का भी चलन रहा होगा। पक्षी पूजा का भी चलन था, जहां हमें फाख्ता, जिसको हम बाज बोलते हैं, और मोर, इसको हाजा पक्षी भी बोलते हैं, इसके भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त होते हैं जो कि हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो स्वास्तिक के चिन्ह के अवशेष मिले हैं और मार्शल महोदय ने तो यहां तक माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जल पूजा भी किया करते थे। हमें मंदिर के कहीं से साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी देवी देवता की हम पूजा कर रहे हैं, पशु पक्षियों की पूजा कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म में आज भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं। हिंदू धर्म में स्वास्तिक का प्रयोग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन सारे साक्ष्यों के बाद भी हमें मंदिर के अवशेष ना मिलना चकित करता है। लेकिन जो कि भगवान शिव का आद्य रूप, पृथ्वी को माता के रूप में मानना, नाग की पूजा करना, कुछ पक्षियों की पूजा करना और स्वास्तिक के चिन्ह पीपल वृक्ष की पूजा करना, ये सब मानते हैं कि हिंदू धर्म में जो आज के दौर में प्रथाएं हैं, धार्मिक प्रथाएं हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही शायद हमें आज वर्तमान में हिंदू धर्म का उदय देखने को मिलता है। अब हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे। धार्मिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन मात सत्तात्मक था। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों, नाग, पुरुष देवता, स्त्रियों की पूजा आदि किया करते थे। स्वास्तिक का चिन्ह ये सब प्रकट करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वर्तमान दौर का हिंदू धर्म कहीं ना कहीं छिपा हुआ था। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।